आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जहां पे जम्मू कश्मीर सरकार पहले ही बहुत सारे चैलेंजों को फेस कर रही है, वहीं पे एक नया चैलेंज जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जैसे रिपीटेडली जजमेंटें पास कर रहा है और हर एक चीज़ को क्लियर कर रहा है, वहीं पे ये नया वर्डिक्ट सुनील कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 7 मई का डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डीबी बेंच ने, जिसमें जस्टिस पंकज मित्तल और SVN भाटिया ये 2 जस्टिसों के बेंच ने एक आर्डर पास किया, जहां पे RAT स्कीम को लेकर हमने आपको खबर दी थी कि RAT स्कीम के तहत जितने भी मुलाजिम लगे हैं उन सब का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वहीं कड़े रुख में नज़र आ रहा है, जहां पे सर्विस शिक्षा अभियान के तहत और समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर टीचर लगाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियरली इस जजमेंट में कह दिया कि चाहे कोई 10 साल भी सर्विस करे तो वो एज ए फंडामेंटल राइट अपनी सर्विस को इन्वोक नहीं कर सकता है, कोर्ट ऑफ द लॉ में आके या क्लेम नहीं कर सकता है रेगुलाइजेशन किसी सरकार के सामने। ये बहुत बड़ा सेटबैक जम्मू कश्मीर के उन तमाम आर्जी मुलाजमीन टेम्परेरी मुलाजम के लिए है जिनकी टेम्परेरी पॉलिसियाँ बनाई गई है, जिसके अंदर रहबर खेल, रहबर तालीम तो सारे आलमोस्ट रेगुलाइज हो चुके हैं। रहबर तालीम, रहबर खेल, रहबर ज़राअत, रहबर सेहत, रहबर जंगलात और रहबर सेहत या जितने भी डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स या सर्विस शिक्षा अभियान के तहत जो लोग लगे हैं या समग्र शिक्षा के तहत जो लोग लगे हैं, ये बहुत बड़ा सेटबैक है उनके लिए कि आप जम्मू कश्मीर सरकार अगर चाह के भी इनकी रेगुलाइजेशन करनी चाहे तो नहीं कर सकती है इस वर्डिक्ट के बाद। ख़ास करके सिर्फ वो लोग जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर लगे हुए हैं। हमने आपको इससे पहले भी अवेयर करने की कोशिश की, लेकिन कुछ टीचरों को ये लग रहा है कि मोहम्मद खालिद अगर खबर बना रहा है तो ये सिर्फ टीचरों के पीछे लगा हुआ है। मेरा वो कर्तव्य नहीं है कि मैं किसी टीचर से पर्सनल ग्रजेस निकाल रहा हूँ। मैं जम्मू कश्मीर के एजुकेशन सिस्टम की बेहतरी चाहता हूँ और सरकार को अवेयर करना चाहता हूँ कि आपके जो प्रावधान और कानून है वो कानून के तहत आपके पास क्या अधिकार है, और किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करने का अधिकार किसी भी स्टेट वेलफेयर को या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट को नहीं है। उनके पास फेडरल सिस्टम में एक पावर है, उस पावर 309 आर्टिकल 309 के तहत वो फेडरल सिस्टम में रिक्रूटमेंट रूल फ्रेम कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट रूल को अमेंड कर सकते हैं, और रिक्रूटमेंट रूल और अमेंड करने के तहत वो फंडामेंटल राइट्स को स्टैट्यूटरी रूल की पे वायलेट नहीं कर सकते। अगर वो वायलेट कर रहे हैं तो उसके लिए कस्टोडियन कोर्ट हैं, और कस्टोडियन कोर्ट उस पर डायरेक्शंस देते रहते हैं, और हम वही डायरेक्शंस आप तक पहुंचा रहे हैं, ना कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपके लिए कोई गलत चीज़ है। हम फैक्ट और सरकमस्टांसेस के बेस पे आप तक जजमेंटें पहुंचाते हैं, और फैक्ट और सरकमस्टांसेस इस केस के ये हैं कि SSA और समग्र शिक्षा और SSA के तहत जो सर्विस शिक्षा अभियान के तहत पहले टीचर लगते थे, ये झारखंड के अंदर जो टीचर लगे हुए थे उनमें से एक टीचर जो सुनील कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के अंदर पहुंचता है, और उसके बाद स्टेट ऑफ झारखंड का हाई कोर्ट जो रिक्रूटमेंट रूल थे उन रूलों को इंटरप्रेट करते हुए ये कहता है कि जो स्टेट के रूल हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने के बाद ही आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रेगुलाइज किया जाएगा, जबकि इन लोगों को किसी क्रिएटेड पोस्ट के अगेंस्ट नहीं लगाया गया था। एज इट इज़ के सिमिलरली टू जम्मू एंड कश्मीर रहबर खेल, रहबर तालीम, सर्विस शिक्षा अभियान के तहत या समग्र शिक्षा के तहत जितने भी लोग लगे हैं, वहीं पे रोज़ शाम को सुनील डिम्पल जी कहते हैं कि सरकार इनको रेगुलाइज करने जा रही है, लेकिन मैं आपको क्लियर कह दूं कि आप इनको रेगुलाइज नहीं कर सकते बिना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के। ये इससे पहले आया था, लेकिन अब बड़ा क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये भी क्लियर कर दिया कि स्टेट अथॉरिटी के पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है फेडरल सिस्टम के अंदर, यूटी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास, लेकिन स्टैट्यूटरी रूल को
जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है उसके तहत ही ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट सिलेक्शन होनी चाहिए। कोई भी टीचर, अगर आप किसी टीचर क्रिएटेड पोस्ट के अगेंस्ट 10 साल लगा के रखते हो, 10 साल उससे काम लेते हो, ही इज़ नॉट लाइबल टू गेट द प्रमोशन एंड रेगुलाइजेशन without fulfilling the eligibility criteria and procedure selection criteria on the basis of merit, which is the violation of article 15 and 16। आर्टिकल 15 और 16 का वायलेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया इस जजमेंट के तहत। हम आपको ये केस पहुंचाएं आप तक कि यहाँ पे RAT एक्ट का भी जिक्र किया, RTE एक्ट का भी जिक्र किया गया। रूल 20 सबसेक्शन 3 RT rule for scheme of teacher who is prohibited from other employment in instant case the teacher claim pay parity with assistant teacher which is inherently distinct from the revision of the honorarium। जो लोग, अब मैं ये चीज़ बोल रहा था कि जम्मू कश्मीर सरकार अगर 13 मई को सबसे बड़ी कैबिनेट मीटिंग करने जा रही है, अगर उसके अंदर टेम्परेरी एम्प्लॉय या डेली वेजर या डेली रेटेड वर्कर्स जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको रेगुलाइज करने के कोई तरीका अपना रही है, तो वो तरीका सिर्फ एक है, वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट तमाम उन वॉलंटरी लोगों का है जो लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगे हैं टीचिंग पर्पस के लिए। लेकिन ये केस इस तरह से था कि जो लोग लगाए गए थे किसी बिना क्रिएटेड पोस्ट के किसी स्कूल को चलाने के लिए, और उसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि अगर आप 50% कोटा रिक्रूटिंग एजेंसीज प्रायोरिटाइज करेगी कि 50% कोटा ऑफ रिजर्वेशन उन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ को दे देगी। ये केस रहबरे खेल को रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। रहबरे खेल में क्या हुआ कि 3000 लोग जो लगाए गए, उसके बाद अभी जो 23,000 लोग रेगुलाइजेशन होने जा रही है, उसमें से आपके पास पोस्टें सिर्फ 1200 है, जिसमें अनएम्प्लॉयड यूथ का भी डेटा है जिनकी रिक्रूटमेंट 2019 से आज तक परमानेंट रिक्रूटमेंट कोई भी नहीं हुई है। और उसके कारण क्या है कि उनका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन हो रहा है। इस जजमेंट के अंदर भी वही चीज़ कही गई कि जैसे यहाँ पे सर्विस शिक्षा अभियान के तहत लोग लगाए गए थे, और सर्विस शिक्षा अभियान के तहत जो लोग लगाए गए थे वो किसी क्रिएटेड पोस्ट के अगेंस्ट नहीं लगे थे। बाद में आधे लोग रेगुलाइज हो गए, आधे लोग रह गए। जो लोग रह गए उन लोगों ने हाई कोर्ट का रुख किया, और हाई कोर्ट ने कहा कि ये रेगुलाइज नहीं हो सकते हैं, इनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियरली कहा, उन्होंने कहा कि क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी नहीं कंप्रोमाइज़ होगी कि एक टीचर ने अगर 10 साल एक जगह लगा दिए और वो आपने टेम्परेरी लगाया है, कैजुअल लगाया है, या अड़हाक बेस पे लगाया है, या उसको ऑनरेरियम बेस पे, जैसे रहबरे खेल को यहाँ पे ऑनरेरियम बेस पे लगाया गया है, वो व्यक्ति रेगुलाइजेशन क्लेम नहीं कर सकता है। अगर वो रेगुलाइजेशन क्लेम कर रहा है तो जो फंडामेंटल राइट उन लोगों का वायलेट हो रहा है जिन्होंने मेरिट बेस पे प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस किसी रिक्रूटिंग एजेंसी के तहत आना है, तो वो कैसे आएंगे? ये जजमेंट वो है। वहीं पे जम्मू कश्मीर के अंदर ये सिमिलर केस है कि अनएम्प्लॉयड यूथ फिजिकल एजुकेशन की जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में पहुंच चुकी है। वहीं पे सतीश शर्मा जी रोज़ ये बयान देते हैं कि मैं रेगुलाइज करने जा रहा हूँ एज़ पर पॉलिसी प्रोविजन रहबरे खेल टीचर्स को जो 3000 लगे हैं उनको फेस मैनर में। और ये केस बिल्कुल सिमिलर था कि सर्विस शिक्षा अभियान के तहत जितने लोग वहाँ पे झारखंड में लगे हुए थे उनमें से आधे रेगुलाइज कर दिए, लेकिन उन्होंने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया। वो क्वालिफाई करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि 50% आपने मार्केट के लिए नौकरी छोड़ दी और 50% इनको दे दी। किस बेस पे दी? आपको एक ओपन क्राइटेरिया में मेरिट बेस पे रिक्रूटमेंट करनी चाहिए थी, और इनको ओपन क्राइटेरिया में compete करके जो व्यक्ति आगे आता तो वही आता। अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरी पॉलिसी पढ़ते समय वॉलंटरी उसमें ज्वाइन कर रहा है और उसके बाद रेगुलाइजेशन क्लेम कर रहा है तो वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भैया, कोर्ट से जुडिशियल ऑर्डर लेने के चक्कर में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ना आया जाए। और ये हदायत भी हैं कि जुडिशियल ऑर्डर लेकर
पहले टेम्परेरी लग जाते हैं और उसके बाद जुडिशियल आर्डर लेकर रेगुलाइजेशन क्लेम करते हैं और बाकी लोगों का फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट करते हैं। ये सारा वर्डिक्ट है। अब इस वर्डिक्ट के अंदर जहाँ पे बहुत सारी जजमेंटों का रेफरेंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लास्ट पैरा में ये कहा कि राधा कृष्ण believe that the relationship between the teacher and the student is of a secret character. He further stated that the kind of education that we provide for our youth is determined by the kind of men and women we secure as teachers. It is in the light of this evaluate idea that the present case must be understood with the para teachers long stated experience. The claim for regularization is certainly a legitimate expectation. However, whether the para teachers deserve a regular government post is summed by the educational standard expected by the state from its teachers and the short terms and long terms goal that the state has set for itself is imperating education to its what the need of the hours is to strengthen the education, particularly at the primary and secondary level, rather than subsidizing it is within the ad hoc measures. Providing the education itself is not the objective, but providing the comprehensive and high quality education is, while the para teacher desire that they be made assistant teacher. के जो पैरा टीचर्स यहाँ पे लगाए गए थे, एक वार्ड के लेवल पे एक स्कीम लाई, जैसे जम्मू कश्मीर में हैबिटेशन विलेज लेवल और जोनल लेवल पे लाई, ऐसे ही यहाँ पे वार्ड लेवल पे लाई, फिर उसको सर्विस शिक्षा अभियान में तब्दील किया, फिर सर्विस शिक्षा अभियान से लेकर अब असिस्टेंट टीचर तक यानी प्रमोशन तक पहुँचा दिया। तो कोर्ट कह रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन वाइल पैरा टीचर डिज़ायर दैट दे मे बी मेड एड असिस्टेंट टीचर, देयर डिज़ायरेबिलिटी is tested by the government to provide the best teacher in the field. क्या इनको टेस्ट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि ये बेस्ट टीचर हैं फील्ड के अंदर? इन ब्रीफ द स्टेट एग्जामिन द इंडिविजुअल डिज़ायर टू डिटरमाइन वेदर अ इंडिविजुअल डिज़ायर टू होल्ड द पोस्ट, कि एक व्यक्ति परमानेंट पोस्ट को होल्ड करके रखता है एज ए टेम्परेरी, टू होल्ड द पोस्ट वेदर दिस balance has been correctly stuck within the framework of the article 14 and 16, कि क्या ये whether this balance has been correctly stuck within the framework of the post, whether this is balance has been correctly stuck within the framework of article 14 and 16 309 of the Constitution of India. सेंट्रल क्वेश्चन वी हैव आंसर्ड इन दिस अपील, कि सेंटर ने हमसे क्वेश्चन पूछा और हम इसमें अपील में जवाब दे रहे हैं। ये सारी जजमेंट थी। इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो कह दिया है, हेलो इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया है, ये तमाम जम्मू कश्मीर के जिनको रोज़ शाम को सुनील डिम्पल रेगुलाइज करता है, सर्विस शिक्षा अभियान के टीचरों के लिए इम्पॉर्टेंट है, रहबरे खेल और एनवाईसीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी व्यक्ति वॉलंटरी किसी क्रिएटेड पोस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन कहा कि सेंटर ने हमसे क्यूरी की थी, हमने इसका जवाब दिया है कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी क्रिएटेड पोस्ट के अगेंस्ट कोई कंट्रेक्चुअल काम कर रहा है, दिस इज़ द वायलेशन ऑफ द यूथ, दोज हु वांट टू गेट द जॉब ऑन द बेसिस ऑफ procedure established by the law, not by the procedure established by the corrupt officers and corrupt politicians.
उन्होंने अगर कोई प्रोसेस इस्टेब्लिश किया है जिससे वजह से वो लूप होल छोड़ रहे हैं अपनी करप्शन के लिए और करप्शन करके टेम्परेरी मुलाजमों को रेगुलाइज करने का तरीका अपना रहे हैं। लिहाजा उमर अब्दुल्ला सरकार को अब ये चीज़ देखनी पड़ेगी। 13 तारीख की मीटिंग के अंदर ये जो जजमेंट है ये बाइंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डबल बेंच की जजमेंट है और जो प्रिंसिपल लेड ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया है ये अब कंटिन्यूसली आगे चलते रहेगा, क्योंकि 3 जजमेंटों अभी तक ये लेड ऑन हो चुका है। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।